आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा। वीडियो दिल को झकझोर कर रख देता है और ये बात दिलो दिमाग में उठती है कि दहेज कितनी बुरी लानत है। लेकिन अफसोस उसके बावजूद दहेज को रोकने के लिए कोशिशों के बावजूद भी कहीं ना कहीं दहेज की आग में जलते रिश्ते सामने आते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद में साबरमती नदी में कई दिन पहले कूदकर ख़ुदकुशी करने वाली 23 साल की आयशा की। जी हाँ, ये वो लड़की जिसकी बात आप सुने तो साफ नज़र आता है कि ये बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। घर में धार्मिक माहौल भी था, क्योंकि जिस तरह से उसके वालिद से उसकी बात हुई, उसके घर वालों ने बात की और उसको वास्ता दिया, उसको कसम दी कि तुम ख़ुदकुशी मत करना। उससे ज़ाहिर है कि वो निहायत ही शरीफ, पढ़ी लिखी और एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। लेकिन अफसोस वो ज़िंदगी के जो हालात हैं वो उनसे हार गई और अपने शौहर से जुदाई, उसका जुल्म, दहेज के लिए उस पर अत्याचार वो बर्दाश्त ना कर सकी और आखिरकार उसने मौत को गले लगा लिया। वो एक अच्छी लड़की थी, इसमें कोई शक नहीं, निहायत पढ़ी लिखी थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उसने जो कदम उठाया वो सही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी तो लेकर चली गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी के साथ न जाने कितनी ज़िंदगियाँ चली गई। उसके माँ बाप के गम का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुज़र रही होगी। ताज़ा अपडेट इस मामले में यह है कि आयशा के शौहर आरिफ को राजस्थान के पाली से गिरफ़्तार कर लिया गया है। आयशा ने सुसाइड से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। माता पिता से उसकी आखिरी बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें आयशा ने पति पर शोषण करने का आरोप लगाया था। तो आयशा के पति आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आयशा का पति आरिफ राजस्थान के जालौर का रहने वाला है। आयशा का वीडियो मैसेज वायरल हुआ था। इसके बाद गुजरात पुलिस जालौर में आरिफ के घर पहुंची तो परिवार वालों ने बताया कि वो एक शादी में गया था और वहीं से कहीं चला गया। इसके बाद मोबाइल लोकेशन की बुनियाद पर आरोपी को देर रात पाली से गिरफ्तार कर लिया गया। आयशा अहमदाबाद के रिलीफ रोड पर स्थित एसवी कॉमर्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स से एमए कर रही थी, साथ ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसकी शादी आरिफ से 6 जुलाई 2018 को हुई थी। 10 मार्च 2020 से आयशा मायके में रह रही थी। उसने आरिफ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इल्ज़ाम ये था कि आरिफ उसे दहेज के लिए परेशान करता था, उस पर जुल्म करता था। आयशा के पिता लियाकत अली के मुताबिक बेटी आयशा हंसमुख थी, लेकिन निकाह के बाद से ही दहेज को लेकर उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी गई थी। एक बार तो ससुराल वालों ने उसे 3 दिन तक खाना नहीं दिया था। वो अपने घर वालों को फ़ोन कर अपनी परेशानी ना बता दे, इसलिए आरिफ ने उसका मोबाइल फ़ोन तक छीन लिया था। किसी तरह आयशा ने अपने एक पड़ोसी के मोबाइल से घर वालों को फ़ोन किया और कहा कि पापा ये लोग मुझे अब खाना तक नहीं दे रहे हैं। लियाकत ने बताया कि इसके बाद वो तुरंत आयशा को मायके ले आए थे और पति आरिफ, सास ससुर और उसकी ननद के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। आरफा ने अपने वीडियो में इसी मामले को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन अपनी बेटी के हत्यारों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा आयशा के वालिद लियाकत का कहना है। इस बारे में गुजरात बार काउंसिल के मेंबर गुलाब खान पठान का कहना है कि आयशा का केस बेहद दुखद है। कानून के अनुसार ये मामला आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत आता है, इसलिए उनका मानना है कि आरोपी को सज़ा तो निश्चित ही होगी। संयोगवश कोई गवाह अपने बयान से पलट भी जाए तो आयशा का आखिरी वीडियो उसके डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में कंसीडर कर आरोपी को सज़ा दी जा सकती है। इस केस में फास्ट ट्रैक केस चलाकर आरोपी को सज़ा दी जानी चाहिए। तो ये तो रहा सारा कानूनी दांव पेच और तमाम बातें कि कैसे उसको सज़ा मिलेगी और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि आयशा ने जो आत्महत्या की वो झकझोर देने वाली है। जी, और क्यों झकझोर देने वाली है, इस पर कई लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं।
उलेमा ने इसे दहेज की लानत करार दिया है। सहारनपुर से प्रसिद्ध मशहूर आलिम दीन कारी साहब गोरा ने इसे दहेज की लानत करार दिया है और उन्होंने कड़े शब्दों में ऐसे मामलों की सख्त अल्फाजों में निंदा की और कहा है कि दहेज की लानत ने एक बेटी की जान ले ली। जी हाँ, ये दहेज की लानत ही थी। बताया जाता है कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, रिश्तेदारी भी थी दूर करीब की कुछ। उसके बाद कुछ मोहब्बत हुई। मोहब्बत होने के बाद चूँकि एक ही बिरादरी से थे, एक ही धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, तो दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ वक्त बाद सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन उसके बाद मारपीट वगैरह सब कुछ शुरू हो गया। कुछ वक्त तक उसकी मांग उसके घर वालों ने पूरी की। चूँकि लियाकत अली की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो बार बार मांग पूरी करते, उसका लालच बढ़ता गया और लालच में उसको भूखा भी रखा गया। बताया ये भी जाता है कि 2018 में चूँकि शादी हुई थी, वो प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन मार पिटाई के दौरान नुकसान हो गया और बच्चा नहीं हो सका। वो अंदर ही अंदर मिसकैरेज वगैरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आई। तो बहरहाल ये जुल्म और सितम की दास्तां हैं। यहाँ मैं ये कहना भी ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग बेदारी की बात करते हैं, जो लोग जागरूकता की बात करते हैं, दहेज के ख़िलाफ़ जागरूक होने की बात करते हैं, क्या वो बुनियादी तौर पर ऐसा कर पाते हैं या सिर्फ कुछ अखबारों में लिख देने से या कुछ किताबों में लिख देने से ये ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है? कौम के जो लोग, जो रहबर, जो आज बहुत बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दहेज एक लानत है, उनकी तरफ से क्यों ये बात बुनियादी तौर पर, मजबूती तौर पर नहीं की जाती कि दहेज से बचना चाहिए? और शादी में दहेज एक लानत बन चुका है। दहेज के ख़िलाफ़ कानून भी मौजूद है, सब कुछ है, और कोई दिन जाता होगा कि जब अखबारों में किस सुर्खियाँ दहेज की आग में जलते रिश्ते ना बनते हों। कहीं दहेज पर के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद होती है, लेकिन बावजूद उसके दहेज आए दिन किसी न किसी की जान ले लेता है। दहेज आए दिन घर को बर्बाद कर देता है। ऐसा भी नहीं है कि दहेज के तमाम मामले सच्चे हों, कुछ मामलों में दहेज का जो कानून है उसका दुरुपयोग भी होता आया है और अदालतों में ये मामले साबित भी हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि दहेज एक बहुत ही ख़तरनाक रोग बन चुका है, ये एक बीमारी बन चुकी है, नासूर बन चुका है। इसके लिए सभी समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। दहेज की आग में न जाने कितनी बेटियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं और बर्बाद हो रही हैं, और ना जाने ये दहेज का दानव कब तक जान लेगा। तो आयशा की जो वीडियो है वो ये बताती है कि दहेज ने कैसे एक पढ़ी लिखी और एक समझदार लड़की को ख़ुदकुशी जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसने जो ख़ुदकुशी की उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन क्या कसूरवार सिर्फ आयशा है? क्या कसूरवार सिर्फ उसका शौहर है? या कसूरवार वो समाज में बना हुआ माहौल है कि जो दहेज के ख़िलाफ़ कानून होने के बावजूद, दहेज के ख़िलाफ़ जागरूकता अभियान चलने के बावजूद भी दहेज को आगे बढ़ा रहा है? तो बने रहिए हमारे साथ, कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। आरफा की मौत से बेहद दुख हुआ है, फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। हम इसके लिए खुदा से दुआ करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद।